मोनी स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। नदियाँ हमारी चली हुई थी, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने प्रमुख झीलें की थी, जैसे टिक्करताल झील आपकी कहाँ पर है? मोरनी हिल्स में। और मोरनी हिल्स कहाँ है? पंचकुला में। कर्ण झील कहाँ है? करनाल में। टिक्करताल, मोरनी हिल्स पंचकुला, कर्ण झील करनाल। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में नांगल उत्तापक सिंचाई योजना एवं वर्षा जल द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर नांगल उत्पादक सिंचाई योजना एवं वर्षा जल के द्वारा सिंचाई का काम पूरा किया जाता है। हरियाणा के अगर उत्तर पूर्व को छोड़ के दक्षिण पूर्व भाग की बात करते हैं तो वहाँ पर नलकूप और नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा के दो भाग, उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग की बात करते हैं तो नांगल उत्पादक सिंचाई योजना एवं वर्षा जल द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग की बात करते हैं तो नलकूप और नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा के अगर उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग को छोड़कर मध्यवर्ती भाग की बात करते हैं तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा एवं नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कुएं, नलकूप और नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा के रेतीले भाग में नलकूप की सहायता से फव्वारों के द्वारा सिंचाई की जाती है। देखो, हरियाणा के अगर मध्यवर्ती भाग की बात करते हैं तो मध्यवर्ती भाग में कुएं, नलकूप और इसके साथ साथ नहरों के द्वारा सिंचाई का काम किया जाता है। हरियाणा के रेतीले भाग में नलकूप की सहायता से, रेतीले भागों की बात करते तो वहाँ पर नलकूप की सहायता से फव्वारों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुल कृषि क्षेत्र का 60% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा के कुल कृषि क्षेत्र का 60% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यमुना नदी से निकलने वाली पश्चिमी यमुना नहर, इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1355 ईस्वी में शिकारगाह को पानी पहुँचाने के लिए बनवाया गया था। यानी कि यमुना नदी से निकलने वाली पश्चिम यमुना नहर जो 1355 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। और बनवाई क्यों गई थी? वो शिकारगाह को पानी पहुँचाने के लिए। आपने ये वर्ड बिल्कुल याद रखना है, शिकारगाह को पानी पहुँचाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 1355 में यमुना नदी से निकलने वाली कौन सी नहर भाई? पश्चिम यमुना नहर बनाई गई थी। फिर है, अकबर ने 1568 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया। यानी कि 1355 ईस्वी में तो यह शिकारगाह को पानी पहुँचाने के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निकलवाई गई थी और अकबर ने 1568 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया एवं पानी को सिंचाई प्रयोग में लाया गया। शाहजहाँ ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली की सिंचाई एवं लाल किले के मैदानों को जलापूर्ति हेतु इसका विस्तार करवाया। शाहजहाँ ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली की सिंचाई एवं लाल किले के मैदानों को जल की आपूर्ति हेतु इस नहर का विस्तार करवाया गया। 1817 ईस्वी में G.R. बलेन द्वारा 1817 ईस्वी में G.R. बलेन द्वारा 3 वर्षों में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। 1817 ईस्वी में किसके द्वारा भाई? G.R. बलेन के द्वारा 3 वर्षों में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। भाखड़ा डैम के निर्माण का विचार किसने आया भाई? भाखड़ा डैम के निर्माण का विचार सबसे पहले सर लुई डेन, किस द्वारा भाई? सर लुई डेन ने 1908 ईस्वी में दिया था। भाखड़ा डैम के निर्माण का विचार सर लुई डेन ने 1908 में दिया। भाखड़ा बांध एवं भाखड़ा नहरों के
असली निर्माता का नाम क्या है? सर छोटू राम। उनका जीवन काल 1881 से 1945 है स्टूडेंट्स। यानी कि भाखड़ा बांध एवं भाखड़ा नहरों के असली निर्माता का नाम सर छोटू राम है। उनका जीवन काल 1881 से 1945 है स्टूडेंट्स। नहरों की बात कर लेते हैं। देखो प्रमुख नहर हैं भाखड़ा नहर, पश्चिम यमुना नहर, गुड़गांव नहर, जवाहरलाल नहर और लास्ट है फिर भाई भिवानी नहर। देखो नहरें प्रमुख कौन कौन सी होगी आपकी? भाखड़ा नहर, पश्चिम यमुना नहर, गुड़गांव नहर, जवाहरलाल नहर और जवाहरलाल के बाद है भिवानी नहर। भिवानी नहर भाखड़ा से निकाली गई थी। जो भिवानी नहर है वो कहाँ से निकाली गई भी? भाखड़ा से निकाली गई और एक छोटी नहर है। यानी आपसे पूछ सकता है इनमें से सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो भिवानी नहर एक छोटी नहर है जिससे भिवानी जिले की ही सिंचाई की जाती है और भिवानी जिले की सिंचाई करने के कारण इसको भिवानी नहर के नाम से जाना जाता है। यानी कि भिवानी नहर भाखड़ा से निकाली गई एक छोटी नहर है जिससे भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। जवाहरलाल नहर खुबड़ू हैंड की दिल्ली ब्रांच से निकाली गई एक नहर सोनीपत जिले की सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। जवाहरलाल नहर खुबड़ू हैंड की दिल्ली ब्रांच से निकाली गई, कौन सी ब्रांच से भाई? दिल्ली ब्रांच से निकाली गई एक नहर है और सोनीपत जिले की सिंचाई यहाँ से की जाती है। गुड़गांव नहर ओखला में यमुना पर, गुड़गांव नहर ओखला में यमुना पर बांध बनाकर निकाली गई। इससे गुड़गांव नहर ओखला में यमुना पर बांध बनाकर निकाली गई है। इससे गुड़गांव एवं फरीदाबाद की सिंचाई की जाती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थ्योरी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे आगे प्रैक्टिस सेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।